हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। तो जो लोग भी नीट या जेईई एस्पिरेंट है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज के हमारे गेस्ट है अभिषेक अग्निहोत्री सर, जो कि पिछले 15 सालों से और उससे भी ज़्यादा समय से ये टीचिंग फील्ड में। तो सबसे पहले सर, थैंक यू सो मच कि आप हमारे चैनल पे आए और हमारे ऑडियंस के लिए आप अपना कीमती समय निकाले। सर, सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है, आपने अपना पढ़ाई कहाँ से कंप्लीट किया है और आप कितने सालों से टीचिंग फील्ड में हो? थोड़ा-सा हमारे ऑडियंस को ये चीज़ बताइए। मैं अराउंड पिछले 15 साल से कोटा में फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। शुरुआती दिनों में मैं आईआईटी के लिए पढ़ाता था फिजिक्स, फिर मैं नीट के लिए फिजिक्स पढ़ाने लगा। तो 2009 से 2024 इतने समय मैंने विभिन्न कोचिंग संस्थानों में, जो भी इंडिया की टॉप लेवल की कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, इनमें काम किया है। और मैंने अपना ग्रेजुएशन आईआईटी बीएचयू से कंप्लीट किया था केमिकल इंजीनियरिंग में। सर, ये बताइए कि अभी हमें जैसे पता चला कि आप पहले कोटा के जो फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उन सभी के साथ आप काम कर चुके हो और अभी आप एक नया प्लेटफ़ॉर्म लेकर आए हो बच्चों के लिए, एग्ज़ाम प्रैक्टिस करके। तो ऐसा क्या चीज़ था कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो यहाँ के फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें पढ़ने के लिए पूरे भारत से स्टूडेंट्स कोटा आते हैं, खासकर नीट और जेईई का प्रिपरेशन करने के लिए। तो आपने ऐसा क्या नया क्रिएटिविटी सोचा है या बच्चों को ऐसा क्या नया चीज़ देना चाहते हैं जो कि बाकी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स उन्हें डिलीवर नहीं कर पा रही है और आप बच्चों को देना चाहते हो? तो सबसे पहले सर, आप ये जो एग्ज़ाम प्रैक्टिस करके आपका ये जो नया प्लेटफ़ॉर्म आपने लाया है स्टूडेंट्स के लिए, सबसे पहले एग्ज़ाम प्रैक्टिस के बारे में बताइए, आखिर ये चीज़ क्या है? देखिए, एग्जाम प्रैक्टिस एक रिसर्च बेस्ड एडटेक प्लेटफॉर्म है। और ये प्लेटफॉर्म बनाने के लिए हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी में दो इंपॉर्टेंट रिसर्चेस का सहारा लिया है। एक रिसर्च तो 1954 की है, यूएस नेशनल ट्रेनिंग लेबोरेटरीज इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है। उनका ये कहना है, मतलब मैं जो रिसर्च है उसकी समरी बता रहा हूँ, बिल्कुल, कि किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हमारे पास 7 लर्निंग मेथड्स होते हैं। उसमें जो सबसे इफेक्टिव मेथड है वो जब बच्चा किसी कॉन्सेप्ट को समझ के उसको खुद प्रैक्टिस करता है, इसमें 75% रिटेंशन आता है। जैसा कि मैं कुछ एक दो डेटा आपको बताऊं कि लेक्चर देखने के बाद नॉलेज रिटेंशन 5% होता है। बिल्कुल। पढ़ना, जब वो पढ़ता है उसको, तो नॉलेज रिटेंशन 10% हो जाता है। अगर वो ऑडियो विजुअल देखता है तो नॉलेज रिटेंशन 20% का है। अगर वो डेमो, उसके सामने कोई डेमोस्ट्रेट कर दे कंसेप्ट को, सपोज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट है, उसको कोई डेमोस्ट्रेट कर दे, तो नॉलेज रिटेंशन 30% हो जाता है। अगर वो ग्रुप डिस्कशन करता है, मतलब जैसे बच्चे कभी कभी ग्रुप में पढ़ते हैं तो वहां डिस्कशन होता है, तो नॉलेज रिटेंशन 50% है। और अगर वो खुद से प्रैक्टिस करता है उस कॉन्सेप्ट की और काफी तरीके से अलग अलग तरीके के प्रश्न हल करता है, तो नॉलेज रिटेंशन 75% है। तो सबसे इफेक्टिव जो लर्निंग का तरीका है वो प्रैक्टिस बाई डूइंग है, और उस पर ये पूरा प्लेटफॉर्म बेस्ड है। और इसमें 50,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, नीट के बच्चों के लिए और जेई के बच्चों के लिए भी 50,000 है, और दोनों ही अलग अलग है। टोटल प्लेटफॉर्म पे 1 लाख क्वेश्चन है, 20 साल के पीवाईक्यूज है। जैसे मैं अगर नीट की बात करूं तो 2000 से 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, विद सोल्यूशन है सारे। जब आप पूरा टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करके सबमिट करोगे तो विद सोल्यूशन आ जाता है कि आपका कौन सा आंसर सही है, गलत है, सोल्यूशन क्या है, वो सारी चीजें आ जाती हैं। तो जो भी क्वेश्चंस है वो विद सोल्यूशन है। और मॉक टेस्ट है इसमें, फिर मॉक टेस्ट के बाद फ्लैश कार्ड्स हैं, और कॉन्सेप्ट टेस्ट है। कॉन्सेप्ट टेस्ट क्या चीज है कि हमने देखा कि पिछले 20 साल में कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जिस पर सवाल पूछे जा रहे हैं, और जो भी अगर किसी कॉन्सेप्ट पर सवाल पूछा गया है तो वो हमारे इस प्लेटफॉर्म पर उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड टेस्ट है, चाहे वो नीट हो, जेईई मेन हो या जेईई एडवांस हो, कोई भी कुछ भी हो, कॉन्सेप्ट टेस्ट है। चैप्टर वाइज टेस्ट भी है, और भी बहुत सारी इसमें चीजें हैं कि एनसीईआरटी बेस्ड रैपिड रिवीजन है चैप्टर्स का, और फ्लैश कार्ड्स हैं। आप अपने टेस्ट खुद जनरेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 100 सवाल किए और उसमें से आपको 5 सवाल अच्छे लगे, तो आप बुक मार्क कर सकते हैं उन सवालों को कि फिर बाद में रिवाइज कर लेंगे। आपने 100 सवाल किए, कुछ मान लीजिए 20 सवाल गलत हो गए सपोज, तो जो सवाल गलत हो गए वो भी एक जगह स्टोर हो जाते हैं, तो उनको भी देख सकते हैं एग्जाम में जाने से पहले। तो पूरा रिसर्च बेस्ड है, और ये सेल्फ लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसमें आप खुद सीख सकते हैं, जितनी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, बात ओवरऑल ये है कि आप जितनी खुद प्रैक्टिस करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। क्लासेस केवल 5% रिटेंशन में हेल्प करती हैं, उसके बाद फिर आपका अपना ही होता है। तो सारा कंसेप्ट पूरा इस प्लेटफॉर्म का यही है। सर, सबसे पहले आपने जो 7 मेथड्स ऑफ लर्निंग बताया, वो तो वाकई में काबिले तारीफ है।
लेकिन मैं कुछ चीजें क्लियर कर देना चाहूंगा सर। ये जो आपका एग्जाम प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है, तो इस पे कोई लेक्चर नहीं मिलने वाला है। जी, वो लेक्चर वाला कंसेप्ट मैंने, देखिए मैं तो रिसर्च के हिसाब से चल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल वीडियो की मुझे पता है कि वीडियो की रिटेंशन, नॉलेज रिटेंशन 20% है, बिल्कुल। प्रैक्टिस बाय डूइंग की नॉलेज रिटेंशन 75% है, तो मैं तो उस हिसाब से चल रहा हूँ। मतलब कि अगर आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस, जैसा कि सर ने बताया कि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, पढ़ाने के लिए तो आप यूट्यूब से भी पढ़ लोगे, फ्री नहीं में नहीं हर चीज नहीं, अवेलेबल यूट्यूब होता है। से नहीं, यूट्यूब से क्या, आप कहीं तो स्कूल में जा रहे हैं ना पढ़ने, बिल्कुल बिल्कुल मतलब आप 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं, वहां पढ़ रहे होंगे। आप जिस शहर में भी पढ़ रहे होंगे वहां कुछ टीचर होंगे, उनसे जाके पढ़ लेते होंगे, उसके बाद प्रैक्टिस आप यहाँ से कर बिल्कुल। सकते हैं। जैसे मैं ये कहने का कोशिश कर रहा हूँ कि इंसान एजुकेशन तो कहीं से भी ले लेता है, आप कोई हाँ। भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पकड़ लो, या कहीं स्कूल में पढ़ लो, या यूट्यूब से कहीं से भी पढ़ लो। ठीक है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज होती है, जैसा कि नीट जेईई, ये एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें इतने सारे स्टूडेंट्स बैठते हैं, सिलेक्शन बहुत कम का होता है। तो कहीं ना कहीं, जैसा कि आपने भी बताया, कि प्रैक्टिस एक बहुत ही जरूरी चीज है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो एग्जाम प्रैक्टिस पे बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस बहुत सारे मिलने वाले हैं, और जो क्वेश्चंस मिलने वाले, जैसे कि मार्केट में ये भी चीजें चलती है कि बच्चे को जितना जरूरत है उससे ज्यादा दे दिया जाता है, उससे हाई लेवल का क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। तो इन सब चीजों का तो बिल्कुल ध्यान रखा नहीं गया है नहीं, ना। वो जो भी टीम है वो सारे बहुत एक्सपर्ट टीमों से मैंने इसको बनवाया है। मेरे अंडर में 25 टीचर्स काम करते थे बिल्कुल और उनके मेरे गाइडेंस में ही बने हैं। तो जिस जो पूछा जा रहा है, मान लीजिए नीट का लेवल 100 चल रहा है, तो हमने ऑलमोस्ट उसी लेवल के बिल्कुल। क्वेश्चंस मतलब बनाए हमारा हैं। कहने मतलब का ऐसा नहीं है कि हाँ, बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा हाँ, ज्यादा मतलब हमारा कहने का मतलब यही है कि बच्चों को जितना है। चाहिए, बिल्कुल। मतलब उससे ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मिल जाए, क्योंकि नहीं उसका नहीं, फिर कोई फायदा नहीं। फिर कोई एक्सपर्टाइज का फायदा नहीं है ना, हाँ, अगर ऐसा आप काम कर रहे हैं तो। बिल्कुल। तो सर, जैसा कि आपने एग्जाम प्रैक्टिस के बारे में बताया, तो अगर कोई इसे ज्वाइन करना चाहता है, हमारे वीडियोस को देखने के बाद कोई बच्चा इसे ज्वाइन करना चाहता है, तो वो कैसे ज्वाइन कर सकता है? ज्वाइन करने के लिए देखिए, एक तो ये है कि वेबसाइट पे जा सकता है, और वेबसाइट पे जाके गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर, सर, आप अगर अपना वेबसाइट का नाम एक बार बता दीजिए। वेबसाइट है www.exampraxis.com, EXAM एग्जाम बिल्कुल, जो भी PRAXIS.com। वेबसाइट का नाम है वो आपको स्क्रीन पे दिख आप जाएगा। जैसी वेबसाइट पे जाएंगे, आपको गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर का लिंक दिखेगा, उस लिंक को क्लिक करते ही आप ऐप पे डायरेक्ट हो जाएंगे। एक तो वहां से ले सकते हैं, दूसरा मैं आपको लिंक भेज दूंगा, वो आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकते हैं। कुछ ऐसा भी है क्या जो आप बच्चों को फ्री में दे रहे हो इस प्लेटफॉर्म पे? फ्री में भी बहुत सारा है। फ्री में कितना है मैं आपको बता देता हूँ। नीट में 2000 से 2024 तक के पेपर्स फ्री है। जेई एडवांस की बात करें तो 2008 से लेके 2024 तक के जेई एडवांस के पेपर्स फ्री है। जेई मेंस में 2019 से 24 में 75 ऑनलाइन पेपर्स हुए हैं, वो PYQs हुए हैं, वो फ्री है। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप इसको ही काउंट करोगे तो यही 8-10 हजार बन जाते हैं, इतना फ्री है। मॉक टेस्ट फ्री है। जेई में, जेई एडवांस, नीट में 10 मॉक टेस्ट हैं। फ्लैश कार्ड्स फ्री हैं, 6000 फ्लैश कार्ड सर, फ्री ये हैं। फ्लैश कार्ड्स होता क्या है? फ्लैश कार्ड का मतलब होता है कि एक छोटा सा कार्ड आएगा, उसमें फॉर्मूला आएगा, जी। मतलब रैपिड रिवीजन के लिए पूरा चैप्टर रिवाइज करा देंगे। जैसे एक ऑन एन एवरेज अगर मैं बताऊं तो एक चैप्टर में 50 फ्लैश कार्ड है, मतलब एक चैप्टर में 50 फॉर्मूले हैं। तो 50 फॉर्मूले अगर आप देखते हैं, मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, आपने 50 फॉर्मूले देखे, तो आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। तो सर, ये एग्जाम प्रैक्टिस, जैसा कि हमने बताया कि यहाँ बच्चे ऐप के थ्रू या आपके वेबसाइट के थ्रू, या जो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। तो सर, आपने फ्री का तो बता दिया कि फ्री में कितना कुछ मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन अगर कोई पेड वर्जन लेना चाहे तो फिर पेड वर्जन का क्या फी है और उसमें क्या क्या बेनिफिट्स उसमें मिलते क्या हैं? बेनिफिट है? देखिए, पेड वर्जन भी बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट है। 50,000 क्वेश्चंस हैं, और उस हिसाब से कॉस्ट बहुत अफोर्डेबल है। कितने महीने के मतलब लिए 6 सर? महीने के लिए 1999 का है। सिर्फ 1999 6 महीने के लिए? 1999 का है, और एक साल के लिए 2999 है, और 2 साल के लिए 4999 है। ठीक है। और इसमें पेड वर्जन में क्या मिलेगा वो मैं बता देता हूँ। पेड वर्जन में आपको कॉन्सेप्ट टेस्ट मिल जाएंगे, पिछले सालों के पिछले वर्षों में जो एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं जिस कंसेप्ट पे, उस पे सारे टेस्ट मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, आप अपना टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, वो चीजें मिल जाएंगी। आप जब टेस्ट देके सबमिट करेंगे तो आपकी टेस्ट रिपोर्ट्स आ जाएगी, कौन सा सवाल गलत है, कौन सा सवाल सर, सही एक है। मिनट में आपको रोकना चाहूंगा। आपने बोला कि आप अपना खुद का टेस्ट क्रिएट कर पाओगे, ये कुछ नया टर्म लग रहा है सुनने में, ये क्या है? क्रिएट ऑन टेस्ट का मतलब कि सपोज आपको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे कुछ क्वेश्चंस करने हैं, 30 क्वेश्चंस करने हैं, तो आप जाएंगे उसमें चैप्टर फिजिक्स डालेंगे, चैप्टर नेम डालेंगे, वर्क पावर एनर्जी, टॉपिक डालेंगे, तो 30 सवाल आपके पास जनरेट होके आ जाएंगे। तो जिस टॉपिक पे, जिस चैप्टर पे आपको क्वेश्चंस करने हैं,
आपको लग रहा है कि आपका यही चैप्टर वीक है तो वो भी कर सकते हैं आप। अच्छा, मतलब स्टूडेंट को जो भी टॉपिक है, जो भी चैप्टर वीक है, वो खुद से अपना टेस्ट क्रिएट हाँ, करके वो खुद टेस्ट भी कर दे सकता है। वो खुद भी अच्छा, कर सकता है, और हमारी तरफ से भी बने हुए हैं, हमारी तरफ से भी बने हुए हैं। हमारी तरफ से तो डेटा के बेसिस पे बने हुए हैं कि पिछले सालों में जो जिन भी चैप्टर से या जिन कॉन्सेप्ट से सवाल ज्यादा पूछा जा रहा है, हमने तो उस डेटा पे बना रखे हैं, तो वो मिस नहीं होगा कि अगर हमारे कॉन्सेप्ट टेस्ट आप कर लोगे तो वो एग्जाम में हिट कर जाएगा। ठीक है। तो सर, जैसा कि आपका जो फी है, जैसा कि आपने 1999 बताया, वो तो अगर देखा जाए जितना आप कंटेंट दे रहे हो वो तो वैसे ही कम है, बट फिर भी हमारे जो ऑडियंस है, अगर हमारे वीडियो के थ्रू आते हैं तो क्या उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है? ठीक है, मैं ऐसा है कि जो आपके थ्रू लोग आएंगे, अगर वो कोटा 01 कोड लगाते हैं तो उनको 10% डिस्काउंट है। मतलब 1999 में 10% का डिस्काउंट मिल यस यस 1999 में 10% का डिस्काउंट ओके, या जैसा भी 1 साल का है तो 2999 में 10% घट जाएगा। मतलब वो जो भी सब्सक्रिप्शन लेंगे उसमें 10% अच्छा, और जो ये फीस जो मैंने बताई है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग है, मतलब ऐसा नहीं कि इसमें जीएसटी अलग से देना है। अच्छा, सब कुछ सब इंक्लूडेड कुछ है। जीएसटी 18% जीएसटी इंक्लूडेड है इस फीस में। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि अभिषेक सर ने जो भी चीज़ें आप लोगों को बताई, हमें तो ये चीज़ सुनने से बहुत ही यूनिक लगा, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट पे ये लोग काम कर रहे हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि बहुत सारा रिसर्च करने के बाद और बहुत सारे स्पेशलिस्ट इन सारी चीज़ों को रिसर्च करने के बाद ही इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया आप सभी के लिए। तो बिल्कुल ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियरी होने वाला है। तो अगर आप लोगों को किसी को भी इसका सब्सक्रिप्शन लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके बिल्कुल ले सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।